देहरादून में नॉर्थ ईस्ट के छात्र एंजल चकमा के हत्याकांड में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, पुलिस की शुरुआती जांच में नस्लीय टिप्पणी का कोई सबूत सामने नहीं आया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने साफ साफ कह दिया कि इस मर्डर का नस्लीय टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे पहले नस्लीय टिप्पणी की बात सामने आ रही थी, जिसे लेकर काफी कुछ कहा भी जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में एसएसपी अजय सिंह ने साफ कर दिया कि इस मर्डर का नस्लीय टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है। देहरादून पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में नस्लीय कोण से होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। 5 आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार उन्हें किया गया है। एंजल चकमा हत्याकांड में नया ट्विस्ट आया है। पुलिस का नस्लीय हमले से इनकार है, नफरत नहीं, गलत फहमी में जान गई है, एसएसपी कह रहे हैं। ये जो है विक्टिम उनके ब्रदर द्वारा अपने कुछ दोस्तों के साथ आके थाने पर जो है कंप्लेंट दी गई थी। उसमें तो उसकी कंप्लेंट जब आई थी तो तत्काल उसमें जो एलिगेशंस थे उसमें यह बताया गया था कि 6 से 7 के बीच की घटना है। और जो प्लेस बताई गई थी वो एक बहुत ही बिजी प्लेस है, जहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे इंडस्ट्रियल एरिया के लोग और अन्य लोग भी आते हैं, शॉप्स भी हैं और चलता हुआ रास्ता रोड के किनारे। तो उसको देखते हुए पुलिस द्वारा इसमें घटना में, चूंकि अननोन में भी बताया गया था कि अननोन लोग हैं, तो और इस घटना की सूचना चूंकि 24 आवर्स तक कहीं भी पुलिस के पास किसी तरह से, चाहे वो कंट्रोल रूम के माध्यम से हो या किसी पासरबाई ने या शॉपकीपर ने इन्फॉर्मेशन दी हो, वो आई नहीं थी। तो जो लीगल कानून प्रोविजंस के तहत, चूंकि उसमें जो कंप्लेंट थी उसमें खुद भी लिखा हुआ था कि इसकी एक बार जांच कर ली जाए, जांच कर ली जाए, तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए जो बीएनएस की सेक्शन 173(2) के तहत जो हमने उसमें वहां पर जो एसएचओ है इनके द्वारा जो है गेस्टेड ऑफिसर से तत्काल परमिशन लेकर लीगल प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था। इस लीगल प्रोसेस के तहत जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं थाने के, उनके द्वारा जो विक्टिम के ब्रदर थे उनको लेकर घटनास्थल, चूंकि घटनास्थल को चिन्हित करना जरूरी था, चूंकि अननोन के बारे में बताया गया था कि अननोन अटैकर्स हैं, 6 लोग हैं। और जाकर वहां जब शॉप्स खुलने के बाद सीसीटीवी फुटेजेस और जो आसपास के जो शॉपकीपर्स वेंडर्स थे उनसे जानकारी करी, तो पूरी चीज जब फुटेज देखने के बाद और जानकारी पता चला कि 9 तारीख की शाम को यहाँ पर एक झगड़ा हुआ था और जिस तरह से यहाँ पर 6 लोग थे, उन 6 लोग को आइडेंटिफिकेशन की अलग से टीम बनाई गई कि वो 6 लोग कौन है जिन्होंने इस घटना को या इस तरह के यहाँ मारपीट और इस घटना को कारित किया है। इसके बाद वापस आने का रिपोर्ट के आधार पर जो है केस 12 तारीख को ही दोपहर में जिन सेक्शंस में लिखा गया था ग्रीवियस इंजरी पहुंचाना, जो किसी स्टैबिंग या चाकू मारने के कारण होती है ग्रीवियस इंजरी, 118 बीएनएस तहत के तहत उसमें केस को रजिस्टर्ड कर दिया गया था।